हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम करंटली लिटरेरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं चैनल पे। एंड जैसे आप लोगों को पता ही है, हमारा कंटेंट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे बना होता है, यूजीसी नेट की लास्ट 20 ईयर्स की। तो सारी थ्योरी हम इसी तरीके से कवर कर चुके हैं। आज हम न्यू क्रिटिसिज्म शुरू करने वाले हैं एंड वंस वी आर डन विद इट, एक थ्योरी बाकी रहेगी, वो है कल्चरल स्टडीज़। वो हो जाएगा तो आफ्टर दैट वी आर डन विद द थ्योरी। इफ़ यू थिंक आई हैव मिस्ड आउट समथिंग, प्लीज़ कमेंट डाउन सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑन दैट। एंड या टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू क्रिटिसिज्म, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम न्यू क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं। सो न्यू क्रिटिसिज्म ऑफ फॉर्मेलिस्ट मूवमेंट फोकसिंग ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट primarily began in the United States during the 1930s and the 1940s. So new criticism क्या है? It is a movement focusing on the close reading of a text. Very important, ये bold में जो आप देख रहे हो ना, इसको पूरा अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि न्यू क्रिटिसिज्म is a movement focusing on the close reading of the text. Close reading of the text मतलब क्या होता है? जब आप एक टेक्स्ट को बहुत क्लोजली पढ़ रहे हो। अब क्लोजली पढ़ने का मतलब क्या है कि आप अपने मुंह से पूरा ऐसे चिपका के पढ़ोगे टेक्स्ट, या फिर क्या है क्लोजली पढ़ने का मतलब? क्लोजली पढ़ने का मतलब ये है, वेन एवर यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट यू आर सोलली फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट। यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग विद द बायोग्राफी ऑफ द ऑथर, विद द हिस्ट्री। किसी चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। यू आर जस्ट concerned about the text that is given to you, that's it. कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स आपको नहीं जानना है, कोई ऑथर रिलेटेड बैकग्राउंड्स आपको नहीं जानना है। आपको बस क्या जानना है? आपको बस टेक्स्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। सपोज यू आर गिवन कुबला खान बाय कोल्ड्रिच, तो अगर आपको उसकी न्यू क्रिटिसिज्म के एंगल से अगर आपको कुबला खान को स्टडी करना है, आप कोई पॉडलॉग से विजिटर आया था, उसने कुबला खान को उसके ड्रीम से जगा दिया था, उसने इंटरवीन किया था, इसीलिए पोएम 2 पार्ट्स में है। एंड रोमांटिक एज क्या था? कोल्ड्रिच वॉज मोर अबाउट सुपर नेचुरलिज्म एंड वर्ड्सवर्थ वॉज अबाउट नेचर। ये सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस टेक्स्ट पढ़ोगे, आप बस उस पोएम को एज पोएम रीड करोगे। इस सारे बैकग्राउंड से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसकी न्यू क्रिटिसिज्म की थियोरिटिकल रीडिंग से जा रहे हो, तो अगर आप कुबला खान को न्यू क्रिटिसिज्म के एंगल से पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपको कोई बैक स्टोरी, बैकग्राउंड, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुआ था अराउंड 1930s एंड 1940s। न्यू क्रिटिसिज्म वाज अ मूवमेंट इन लिटरेचर दैट पॉपुलराइज्ड क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इतने बार ये पॉइंट क्यों आ रहा है? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में थी। हर लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बैठाया है सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो लेटर ऑन समझने में, राइट। उसके बाद क्या है? द लीडिंग क्रिटिक्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, R.P. ब्लैकमर एंड केनेथ बुक। ये 4 लोग हैं जो लीडिंग नेम्स हैं। साथ के साथ और भी बहुत लोग आएंगे, जैसे I.A. रिचर्ड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग पर्सन। इसके बाद के पॉइंट में मैंने मेंशन किया है। सो और भी बहुत लोग आएंगे, बट दीज आर द अ फ्यू नेम्स। सो एंड नहीं, यहाँ पे मैं एक्सेट्रा कर देती हूँ ताकि आपको wait a second, and let me also include I.A. Richards in it, right? So actually this was a previous year question, जहाँ पे ऐसे ही लैंग्वेज में था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, बट ठीक है, मैंने I.A. रिचर्ड्स ऐड कर दिया और एक्सेट्रा लगा दिया लास्ट में। सो आपको जब मिलेगी ये PDF इस वीडियो में, ऑब्वियसली मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, आप जब इन स्लाइड्स को जब आप इस वीडियो में देख रहे हो तो आपके पास ये रेक्टिफाई होकर आ जाएगी, नो वरीज। सो इट ड्रॉज कंसिडरेबली फ्रॉम द वर्क्स ऑफ I.A. रिचर्ड्स एंड द क्रिटिकल एसेस ऑफ T.S. इलियड। सम ऑफ इट्स कंसेप्ट्स आर प्री एम्प्टेड बाय द वर्क्स ऑफ F.R. लिविस, ठीक है। सो आप जैसे इस पॉइंट को देख के समझ ही रहे हो कि I.A. रिचर्ड्स की कुछ वर्क से डिराइव किया गया है उसको, T.S. इलियड की कुछ वर्क से डिराइव किया गया है इसको, और F.R. लिविस की भी कुछ वर्क से इसको डिराइव किया गया है, राइट। माइनर मिस्टेक्स को चेंज कर दिया है।
उसके बाद क्या है, टू अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिटिकल जर्नल्स बिकेम स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू क्रिटिसिज्म। नाम क्या है, सदर्न रिव्यू एंड के ऑन रिव्यू। अब ये जो दो नाम है, दीज आर द जर्नल्स जिसको न्यू क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है। दिस वाज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। सो इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद क्या है, जॉन क्रो रैंसन रोट अ वर्क कॉल्ड द न्यू क्रिटिसिज्म। इन दिस वर्क द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वॉज कॉइंड। सो यही वो वर्क था जहाँ पे ये न्यू क्रिटिसिज्म का नाम का कॉइनेज हुआ था, राइट। सो जॉन क्रो रैंसम ने इस वर्क को लिखा था। वर्क का नाम क्या था, द न्यू क्रिटिसिज्म। कब पब्लिश कब हुआ था, 1941 में। एंड इसी वर्क में कॉइनेज है इस टर्म की, न्यू क्रिटिसिज्म, राइट। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन में ये कुछ की पॉइंट्स है एक्चुअली, राइट। सो ये की पॉइंट्स है। अब इस की पॉइंट्स को देख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। या सो की पॉइंट्स क्या क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन ओनली द टेक्स्ट, दस एनालिसिस ओनली व्हाट इज प्रेजेंट इन द वर्क। सो उस पर्टिकुलर वर्क को ही एनालाइज करता है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही एनालाइज करता है। ये थ्योरी बाहर की किसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, एज आई हैव मैंशनड इट टू यू अर्लियर। उसके बाद क्या है, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द पर्सनल लाइफ ऑफ द ऑथर। अगैन दिस इज समथिंग दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइज, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ऑथर का पर्सनल लाइफ बायोग्राफी, एज वी डू इन द केस ऑफ वर्ड्सवर्थ। वेन एवर वी स्टार्ट विद द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर, समटाइम्स हम लाइफ पढ़ने को जाते हैं, वर्जीनिया उल्फ, सिल्विया प्लाथ, दीज आर सम ऑफ द राइटर्स यू कैन नॉट वर्क विदाउट रीडिंग देयर वर्क। लेकिन अगर आप इसको न्यू क्रिटिसिज्म के एंगल से पढ़ रहे हो, आप ऑथर के लाइफ को कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। यू हैव टू ओनली डील विद द टेक्स्ट, राइट। उसके बाद क्या है, दिस क्रिटिकल अप्रोच टेंड्स टू डिस्क्रेडिट हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल texts of a work of literature. So historical background, social background, political background, you need none of this when you are reading a text from the perspective of new criticism, as I have mentioned it to you earlier. उसके बाद क्या है, the distinctive procedure for a new criticism is explication. यहाँ पे important क्या है सबसे ज़्यादा, that is your explication. ये एक डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर है। क्योंकि किसी थ्योरी में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ यहीं पे अप्लाई होता है न्यू क्रिटिसिज्म में। नाउ व्हाट इज़ योर एक्सप्लिकेशन। एक्सप्लिकेशन मतलब जब आप किसी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर, टोन और स्पेसिफिक वर्ड चॉइसेस पे फोकस करते हो, यानी कि आप टेक्स्ट को बस टेक्स्ट की लैंग्वेज में समझते हो, कैसे लिखा गया है, स्ट्रक्चर किस टोन में लिखा गया है, वर्ड चॉइसेस क्या है, राइट। सो उस बेसिस पे आप किसी भी टेक्स्ट को जब जज करते हो, दैट इज़ योर न्यू क्रिटिसिज्म। सो एक्सप्लिकेशन वही है जब आप स्ट्रक्चर, टोन, स्पेसिफिक वर्ड चॉइसेस के बेसिस पे किसी टेक्स्ट को रीड करो, राइट। सो न्यू क्रिटिसिज्म तो इन्हीं चीज़ों पे रिलाई करती है, क्योंकि और किसी चीज़ पे तो रिलाई करती नहीं है। इट इज़ सोलली डिपेंडेंट ऑन द टेक्स्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज़। उसके बाद क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म कंसिडर्स टेक्स्ट एज ऑटोलेक्टिक। अब ऑटोलेक्टिक क्या है, ऑटोलेक्टिक मतलब कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। ऑटोलेक्टिक मतलब जो चीज़ अपने आप में कंप्लीट है उसको ऑटोलेक्टिक कहते हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म के हिसाब से टेक्स्ट इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, टेक्स्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कोई बाहरी दूसरी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट इज सोलली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ठीक है। सो दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। आई विल बी कमिंग फोर्थ विथ मेनी अदर वीडियोज़ जो कि थ्योरिस्ट स्पेसिफिक होगी। आई रिचर्ड्स पे आने वाली है, एलन टेट पे आने वाली है, इन सारे लोगों पे अलग अलग वीडियोस आने वाली है। तो स्टे ट्यून टू द चैनल, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल ओनली इफ यू लाइक द कंटेंट। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू डू इट, बट इफ you have liked the content, make sure that you subscribe the channel, make sure you share it with your friends, ठीक है। So yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video. Thank you for the patient listening, and stay tuned to the channel for more such videos that I will be coming up with, right? So yeah, thank you.